इतना बड़ा शहर है, न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ हो। यहाँ तो सब भेड़िए घूम रहे। कुछ और है खाने में? बेबी को ना भूख लगी है। और क्या तुम्हारे पेट में बच्चा है? काश उस दिन आपको फोन करके घर पर मैंने ना बुलाया होता, अब्बू ने हमें देखा ना होता और उनकी डेथ ना हुई होती। काश मैंने मॉल में आपको कॉल ना की होती तो अरूब ना घूमती। तुम रोज हमारे घर आते हो, तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी होती है तो लोग हमसे पूछते कि कौन है ये भाई। बता दिया हमने कि तुम हमारे होने वाले दामाद हो। जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे एहसन मुझसे दूर होता जा रहा है। क्या अभी भी अरूब उसके जहन पर सवार है? वाह मेरे मालिक वाह, तुमने भी माँ को क्या बनाया है। एक लड़की को जिस मर्द से पहली मोहब्बत और भरोसा होता है ना, वो उसका बाप होता है। हाँ, मेरी जिंदगी का वो मर्द, मेरा बाप, मुझे बचपन में ही धोखा देकर चले गया था। हम लड़कियां ये फैसले तो नहीं ले सकते कि हमारा बाप कौन और कैसा होगा, लेकिन अपना हम सफर हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस मर्द को मैंने अपनी मर्जी से चुना वो भी मेरा भरोसा तोड़ के भाग जाएगा। देखो फराब, मेरे नजदीक शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हें इतना यकीन जरूर दिलाता हूं कि मैं इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। क्या तुम्हारे लिए शादी सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ तो तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इसमें क्या गलत कह रहा हूं? यानी शादी तुम्हारे लिए कागज पे लिखे हुए दो लोगों के सिग्नेचर का नाम है? इस रिश्ते में दिल और जज्बात कुछ शामिल नहीं होता? दिल, जज्बात? तुम्हें क्या लगता है कि अरूब के लिए मेरे अंदर जज्बात खत्म हो गए, या उसके दिल में मेरी जगह खत्म हो गई? एक्सीडेंट के बाद भी जज्बात भी थे, दिल भी था, लेकिन सिर्फ उसके दिमाग ने उसका साथ देना छोड़ दिया। और फिर अब हमारी शादी एक कागजी कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और रह क्या गया। और आखिर में हम दोनों सिर्फ एक कागज के टुकड़े की वजह से आज तक मियां बीवी। यहाँ मेरी बात हो रही है मिस्टर एस, और मेरे पास दिल भी है और दिमाग भी, और गालिबन आपके पास भी दिल और दिमाग है ना, तो फिर हम ये शादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर ये शादी ना हुई तो मामा को सदमा होगा, और मेरा दिल ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर एहसन, यार तुम बार बार ये बहस क्यों शुरू कर देती? हमारी शादी के कार्ड बन चुके हैं ना। जरूरी तो नहीं है ना कि हर किसी की लव मैरिज ही हो, अरेंज मैरिजेस भी होती हैं। और जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दिल और जज्बात भी मिल ही जाते हैं। और ना मिले तो? भाई देखो, इतना अरसा तो आप किसी पेट के साथ भी रहें तो उससे भी लगाव हो जाता है। पेट खुद को कह रहे हो ना तुम? ऑब्वियसली खुद को कह रहा हूं, तुम्हें कह के मरना है मैंने। जैसी ये गुड़िया वैसी तुम भी मेरी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा आजा, इधर बैठ, मैं तेरे लिए खाना ला। आजा बैठ जा। तो भाई क्या हो रहा है? आज सिर्फ ये माधुरी है, खादिम नजर नहीं आ रहा। खातिम गद्दा है बहुत ज्यादा, उसको हमने कमरे में बंद कर दिया है। क्यों, वैसे क्या किया उसने? वो कहीं माधुरी को घुमाने नहीं लेके जाता। ओ हो, बड़ी बुरी बात है ये तो। फिर मैं घुमाने लेके जाता हूँ ना इसे। इसको तो खादिम डॉल घुमाने लेके जाएगी ना, आप थोड़ी लेके जाएंगे। अच्छा, तो फिर ये बता दो कि मुझे किसको लेके जाना है घुमाने? आप मुझे लेके जाएंगे? हाँ चलो अभी चलते हैं। चलो चलो। अब बस ये अम्मा खाना लाती ना, फिनिश कर लूं, चलते हैं।
बेटा खाना। हाँ बेटा वो ताई आई थी, कह रही थी कि शायद बच्चा नॉर्मल ना हो सके, इसलिए एक बार किसी डॉक्टरनी से मशवरा ही कर लो। डॉक्टर से? हाँ बेटा, भली माई थी, कह रही थी 4 पैसों की खातिर मैं माँ और बच्चे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं पूछता हूँ किसी से लेडी डॉक्टर का। अच्छा चलो ना, उठो चले। कहाँ चले बेटा? हाँ वो अम्मा ये बोल रही थी कि यहीं कहीं घुमा के ले आओ, तो चक्कर दिला के आ जा तुम। अच्छा चले ना। आस्था धिया आस्था, बेटा ख्याल कर। अच्छा अम्मा मैं इसको घुमा के लाता हूँ, चले? पर बेटा खाना तो खा कर जाओ। खाना खा लेंगे अम्मा, यहीं तो जा रहे हैं। हाँ चले, पहले चलते हैं ना। जैसे आपकी मर्जी बेटा। अम्मा आप भी चले। जी करे माँ, आप लोग जाओ, घूम फिर के आओ, फिर कभी से। ओके चलो चले 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 आओ। अरे माशाल्लाह। हाँ। खाला भी? हेलो जी हेलो। जी खाला भी, कहाँ हैं आप? मैं बाजार में। मैंने ना उसे देख लिया। क्या हो गया आपको? सुकून से, किसको देख लिया आपने? और रूप को। रूप? उसको कहाँ देख लिया आपने? मैं यहाँ खड़ी थी, वो मेरे सामने से गाड़ी में निकली है, अभी मैं उसके पीछे जा रही हूँ। पीछे जा रही हूँ? आप ऐसा करें, आप फौरन घर आए। घर आ जाऊं? जी, आप घर आ जाएं। अगर मैं घर आ गई तो वो फिर से गुम हो जाएगी। जो मैं कह रही हूँ आपको वो सुने, फौरन घर आ जाएं। जी। और घर पहुंचकर आप सीधा सिर्फ मुझसे मिलिएगा। जी अच्छा। गुड। कहाँ से आ गई बस। खाला भी, आपकी नजर का धोखा भी तो हो सकता है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि अपने अरूप को ना पहचान सकूं। अपनी अरूप? ठीक है, ऐसा करते हैं कि अब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, आप ना इस बात का जिक्र किसी और से मत कीजिएगा। देखें खाला भी, अब थोड़े दिनों में ऐसा की शादी होने जा रही है, आपको पता है ना। अगर हम लोगों ने ये अरूप वाला किस्सा छेड़ दिया ना, तो वो सारा ड्रामा दोबारा से शुरू हो जाएगा। प्लीज। अरूप का किस्सा? लेकिन अरूप तो मुन्ने मियाँ की बीवी है। खाला भी, मैं उसी मुन्ने मियाँ की खुशी की खातिर कर रही हूँ। मैं उसकी माँ हूं ना। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां आएं, वो भी सुकून से रह सके। लेकिन इस घर की बहू अनजाने लोगों के पास है, न जाने किस हाल में होगी। खाला भी, जब कोई मर जाता है तो क्या हमें पता होता है वो किस हाल में होगा? लेकिन हमारी बिटिया मरी तो नहीं ना। खाला भी, हमारे लिए अरूप अब मर चुकी है। कि आप कैसी बातें कर रही हैं?
खाला भी, अगर ये बात आपने एहसन को बताई ना, तो इसका मतलब ये है कि आप एहसन की खुशियों में खुश नहीं हैं। और जो मेरे बेटे की खुशी का मुखालिफ होगा ना, मैं उसको इस घर में नहीं रहने दूंगी। क्या मतलब है आपका? यानी कि आप मुझे? जी, आप सही समझ रही हैं। देखें, अगर आपको इस घर की खुशियां अजीज है ना, तो आप ये बात किसी और से नहीं करेंगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेहरबानी करके ये घर छोड़ के अपनी अरूप के पास चली जाएं, आज ही। निकाह के वक्त तुम मुझसे अपने लिए घर मांग रही हो या नहीं, या सारी जिंदगी इस किराए के घर में रहती रहोगी? अम्मी मुझे एहसन से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं शादी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखूंगी। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कम से कम 18 से 20 लाख रुपए की आमदनी होती है, और अगर इस पर हम 60 लाख मजीद लगा लेते हैं तो आपकी आमदनी बढ़कर 28 से 30 लाख हो जाएगी, और ये कंपनी के लिए एक अच्छा प्रॉफिट है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा कि मेरी आमदनी 18 से 20 लाख रुपए? तुम्हें शादी का कार्ड तो मिल गया होगा ना? किसकी शादी का कार्ड? भाई मेरी और एहसन की शादी का कार्ड। आंटी ने तुम लोग को दावत नहीं थी? $60 लाख रुपए? कैटल फार्म पे इतना खर्चा क्यों किया जाए? सब मेरे हिसाब से कैटल फार्म को मॉडर्न तर्ज पर चलाने के लिए कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बाकी आप मर्जी के मालिक हैं। पहले ही मैंने काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आमदनी ना होने के बराबर है। तुम कह रहे हो कि मजीद खर्चा किया जाए, क्यों? देखिए सर, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कम से कम 18 से 20 लाख रुपए की आमदनी होती है, और अगर इस पर हम 60 लाख मजीद लगा लेते हैं तो आपकी आमदनी बढ़कर 28 से 30 लाख हो जाएगी, और ये कंपनी के लिए एक अच्छा प्रॉफिट है। एक मिनट, एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा कि मेरी आमदनी 18 से 20 लाख रुपए? मेरी आमदनी तो बामुश्किल 3-4 लाख रुपए होती है बस। सर हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो इतनी होती है सर। सर कोई गड़बड़ है लगता है। आप ये देखें सर, मैंने कैलकुलेशन की थी, यही है। अम्मी वैसे आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। कौन सी बात समझ नहीं आती? यही कि मेरे और एहसन का निकाह सबसे छुपा कैसे रह सकता है? जाहिर सी बात है, जब सारे मोहल्ले वाले आएंगे तो ये बात तो सबके सामने खुल जाएगी। हाँ तो खुल जाए, हमें क्या। तो फिर अम्मी आप एहसन को यकीन क्यों दिला रही थी कि हमारा निकाह सबसे छुपा रहेगा? भाई राज खुलता है तो खुल जाए, और सच पूछो तो मैं चाहती भी यही हूँ कि सबको पता चल जाए, बस एहसन को पता ना चले कि ये बात हमने सबको बताई है।
अम्मी ये आप क्या बातें कर रही हैं? मैं आपके इस किस्म के प्लान्स में ना आपका साथ नहीं दूंगी। ठीक है, बकवास कर रही हो तुम। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल एहसन मेरे शौहर हो जाएंगे, मैं उनको किसी भी मुश्किल में या परेशानी में नहीं डालना चाहती। हाय हाय, देखो तो जरा, क्या ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ? अच्छा एक बात बताओ, निकाह के वक्त तुम मुझसे अपने लिए घर मांग रही हो या नहीं, या सारी जिंदगी इस किराए के घर में रहती रहोगी? अम्मी मुझे एहसन से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं शादी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखूंगी। तुम मरी रहो इस किराए के घर में, लेकिन तुम्हें मेरी ये बातें ना बाद में जरूर याद आएंगी। पागल हो चुकी है बिल्कुल। खराब करती है। बेटा तुम कोई मुझे पक्की तारीख बता दो ताकि मैं मौलवी और लोगों से पहले से बात करके रखूं। मेरी शादी का फंक्शन 21 तारीख को है, तो ये भी आपकी शादी है? हाँ जाहिर है, तुम ठीक कह रही हो। तो फिर 19 तारीख रख लें। हाँ हाँ ठीक है, खैर से 19 तारीख को निकाह हो जाएगा। जी, लेकिन निकाह नामे के साथ साथ माही को एक राजीनामे पर भी दस्तखत करने होंगे। राजीनामा? हाँ, वो इसलिए कि तुम्हें मेरी फराज से शादी पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि मेरी फराज से शादी से पहले तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और ये कानूनी जरूरत है। आपकी दूसरी नहीं तीसरी शादी, क्योंकि फरा आपकी दूसरी बीवी नहीं बल्कि तीसरी बीवी होगी। हाँ हाँ बेटा, माही क्यों मना करेगी तुम्हारी फराज से शादी पर? और ये बात तो हम सब में पहले से तय हो चुकी है ना। ठीक है, मेरी एक और शर्त भी है। शर्त? जी, शर्त यह है कि निकाह के दूसरे दिन आप लोगों को इस मोहल्ले से शिफ्ट होना पड़ेगा। शिफ्ट होना पड़ेगा? मगर कहाँ? देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी शादी के बाद आप लोग इस मोहल्ले में रहें। यहां पर सब लोग हमें पहचानते हैं, जानते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं बात आउट हो जाए। हम जाएंगे कहाँ? क्यों? इस शहर में किराए पर और घर नहीं मिल सकते? हाँ हाँ, भला मुझे क्यों एतराज होगा? पर मुझे एतराज है। एतराज? क्यों एतराज होगा? क्योंकि मैं एक किराए के मकान से निकलकर दूसरे किराए के मकान में नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ ऐसन, माही बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम खुद बताओ, तुम्हारे जैसे खानदान की बहू किराए के मकान में रहती हुई भला अच्छी लगेगी? पर इतनी जल्दी अपना घर? भाई मैं तुमसे कोई बंगला या बड़ा मकान तो नहीं मांग रही, कोई छोटा सा घर, कोई फ्लैट जिसे ये अपना कह सके। पर आजकल फ्लैट भी 1-1.5 करोड़ से कम में नहीं मिलता है। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन भाई देखो ना, हर लड़की का अरमान होता है कि वो अपने बाप के घर से निकल कर ना अपने घर में जाए। अब देखो ना, हर लड़की अपना तहफ्फुज़ चाहती है। अब कल कला को बच्चे होंगे तो उन्हें भी तो छत चाहिए होगी ना। किस सोच में पड़ गए? बस यही सोच रहा हूँ कि एकदम से इतनी रकम कहाँ से अरेंज होगी। अरे बेटा, तुम्हारे लिए 1-2 करोड़ क्या मायने रखते हैं भाई? नहीं, उसका मसला नहीं है, लेकिन सारे बैंक अकाउंट्स डैड के नाम पे। मुझे जो चाहिए होता है, जब चाहिए होता है, मैं उन्हीं से मांगता हूँ। और मैं सोच ये रहा हूँ कि इतने सारे पैसे एक साथ उनसे किस नाम पर मांगूंगा। अरे भाई मुझे तो यकीन है तुम कुछ ना कुछ कर ही लो। अब बस तुम मुझे ये बताओ कि वो फ्लैट या घर जो भी है किस इलाके में लेना है, ताकि मैं स्टेट एजेंसी वाले से बात तो करूं। ठीक है, मैं बताता हूँ।
बेटा, मैं सोच रही थी कि अरूप को यहाँ आए हुए इतने महीने गुजर गए, पता नहीं उसके घर वालों पे क्या गुजरती होगी। हाँ माँ सही कह रही हो, परेशान होंगे ना बेचारे। या अम्मा ये भी हो सकता है खुश हो कि जान छूटी बावली से। अरे नहीं बेटा, कोई किसी अपने से जान नहीं छुड़वाता है, भले से ही वो बावली क्यों ना हो। खुदा को खबर होगी अम्मा, क्या सही है क्या गलत। अच्छा ये बता, तुमने डॉक्टरनी का मालूम किया? अब ज्यादा दिन नहीं बचे। हाँ माँ, बात हुई एक दोस्त से, उसने बताया एक डॉक्टरनी का पता और नाम। कहता है महंगी है थोड़ी लेकिन काम अच्छा करती है अम्मा। अच्छा फिर तो सही है, कल ही हम इसको लेकर चलेंगे, क्यों? हाँ माँ ठीक है। हाँ, वो कुछ चीज़ें पिक करनी थी। माही? अब मैं आपसे बात करती हूँ। तुम माही हो ना? हाँ, और आप फराह है ना? ओ, कैसी हो तुम और यहाँ कैसे? यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं आई गेस, पर आपका कैसे आना हुआ? कुछ लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं और कुछ विंडो शॉपिंग के लिए। तुम्हें शादी का कार्ड तो मिल गया होगा ना? किसकी शादी का कार्ड? भाई मेरी और एहसन की शादी का कार्ड। आंटी ने तुम लोग को दावत नहीं थी? नहीं, हमें तो दावत नहीं मिली। शायद अब अरूब नहीं रही तो आंटी ने हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। लेकिन अब जब रिश्ता दोबारा जुड़ेगा ना, तो शायद आंटी हमें भी बुला लेंगी। अच्छा भाई, मेरी दावत 21 तारीख को जरूर आना तुम लोग। ओह, 21 को तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकूंगी। क्यों? 21 को क्या है? वो एक्चुअली 19th को मेरी शादी है, तो यू नो शादी के 2 दिन बाद थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, तुमको मुबारक हो एडवांस में। चलो फिर मैं चलती हूँ, सी यू। बेवकूफ लड़की, कम से कम ये तो पूछ लेती कि 19th को मेरी शादी हो किससे रही। तुम मेरे पास सिर्फ इसलिए आते हो कि तुम अपना सच भी मुझसे ही सुनना चाहते हो। लॉर्ड रमेश, मैं झूठा नहीं और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ। लॉर्ड रमेश, तुम्हारा सच ये है कि तुम्हें आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं थी और ना ही आज है। उरूब मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए बेटा। अब मिल गई खाला भी। हाँ बेटा। ये लोग कौन है? खाला भी, ये अम्मा है और वो खादिम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दलदल में फंस गया हूं। जितना मैं खुद को निकालने की कोशिश करता हूं उतना ही धंसता चला जा रहा। तुम झूठे हो। क्या? मैंने क्या झूठ बोला है आपसे? तुम मुसलसल मुतवातिर खुद से झूठ बोलते हो और बोले चले जा रहे हो। मैं खुद से झूठ बोल? हाँ, और अब उस झूठ के वजन का बोझ तुमसे उठाया नहीं जा रहा। आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा सच सच ये बताओ, तुम मेरे पास क्यों आते हो? शायद इसलिए कि आप कोई मशवरा दें, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे शायद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो।
तुम मेरे पास सिर्फ इसलिए आते हो कि तुम अपना सच भी मुझसे ही सुनना चाहते हो। लॉर्ड रमेश, मैं झूठा नहीं और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ। लॉर्ड रमेश, तुम्हारा सच ये है कि तुम्हें आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं थी और ना ही आज है। तुम एक ऐसा शख्स बनने का ढोंग करते आ रहे हो जो तुम हो ही नहीं। तुम अंदर से एक भूखे और खुदगर्ज इंसान हो जिसको अपनी भूख और हर्ज के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे सामने रूप थी लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रही थी। तुम इसको मोहब्बत कहते हो? ना दूसरों से सच कहते हो ना खुद से। वैसे भी तुम दो कश्तियों में सवार क्यों होने जा रहे हो? 2 कश्तियां? हाँ, क्यों? तुमने एक साथ 2 कश्तियों में सवार होने का फैसला नहीं किया? फिर क्यों शिकवा करते हो कि तुम दलदल में फंसने जा रहे हो? आपको ये बात किसने बताई? आई मीन कैसे पता आपको? मैं सच बोलता हूँ इसलिए मुझे दूसरों का सच सुनाई दे देता है। इतना बुरा इंसान हूं? मुझे अंदाजा ही नहीं था इसका। तुम एक बहुत अच्छे इंसान का खौल पहन के घूमते हो मगर दरअसल तुम एक आम इंसान हो, इसीलिए ज्यादा परेशान रहते हो। तो फिर आप बताएं ना मैं क्या करूं? खौल तोड़ दो, खुद से सच बोलो। उरूब मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए बेटा। अब मिल गई खाला भी। हाँ बेटा। ये लोग कौन है? खाला भी ये अम्मा है और वो खादिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदी, ये मेरे बेटे को रोड पर अकेली खड़े मिली थी। जी सही कह रही है, मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई थी। अल्लाह की कसम, हम इसे कहीं से जोर जबरदस्ती उठा के नहीं लाए। अब चाहे तो इनसे खुद पूछ लो। नहीं नहीं बहन, मैं ऐसा नहीं सोच रही। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ कैसे? अब यहाँ इसके दिन भर आए थे ना, इसलिए चेकअप के लिए लाए हैं इसे। अच्छा तो पहले चेकअप करवा लेते, फिर तसल्ली से बैठ के बातें करेंगे। ठीक है। खाला भी। अदी, आपकी बेटी है, हमारे पास अमानत थी, भले से ले जाए। खाला भी, हमारे लिए अरूब अब मर चुकी है और अगर आपको इस घर की खुशियों से ज्यादा अरूब अजीज है तो फिर आप ये घर छोड़ के अभी यहां से जा सकती हैं। अदी, तुम किस सोच में पड़ गई हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। अदी, मैं अरूब का सामान बांध देती, आप इसे भले ले जाएं। नहीं नहीं, अभी कुछ मसले मसाइल हैं, हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं अरूब को आके ले जाऊंगी। आप इसे थोड़े अरसे अपने साथ ही रखें। ये लो बेटा, इसमें अपना नंबर डाल दो और मेरा नंबर सेव कर लो। ये ठीक है, ये तो कर लिया मैंने, मगर अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन मुख्तसर बात ये है
कि अरूब एक यतीम बच्ची है और शहर के एक बहुत बड़े कारोबारी आदमी की बहू है। शादी के बाद एक हादसे में जहनी तौर पे 6 साल की हो गई। हाँ तो फिर साथ लेकर जाए इसको, क्यों नहीं लेकर जा रही? ये तफसील मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन डॉक्टर शैला का कहना है कि मुमकिन है अगले हफ्ते उसकी डिलीवरी हो जाए और वो कोशिश करेंगी कि बच्चा नॉर्मल ही हो, ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। देखो अदी, हम बहुत गरीब लोग हैं, भलाई में आपकी बेटी को संभाला है, कहीं ये भलाई हमारे गले में न पड़ जाए। नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जहाँ इतनी मेहरबानी की है तो मेरी खातिर थोड़े अरसे इसे और रख लें। और हाँ, डॉक्टर शैला आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आप यही हैं? आप अब यहीं रहेंगे क्या? नहीं बेटा, मैं चलती हूँ, लेकिन मैं आती रहूंगी। अच्छा, चले आप अगली बार आई तो मेरा शाहरुख लेके आएंगी ना? हाँ बेटा, अब जब मैं आऊंगी ना तो आपका गुड्डा लेकर आऊंगी। ओके, मैं वेट करूंगी आपका। अदी, तुम तो जा रही हो, मगर हम पीछे परेशान रहेंगे। इतने अरसे बाद बेटी से मिलने आई और फिर इसे लेकर भी नहीं जा रही, आखिर क्यों? बात दरअसल ये कि बिटिया की सास नहीं चाहती कि वो घर आए। अरे क्यों भला? ऐसा क्या गुनाह किया बच्ची ने? बदनसीब है बेचारी, सास को वैसे ही पसंद नहीं थी, ऊपर से एक्सीडेंट में बावली भी हो गई। और इसका शोहर, उसको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी माँ के सामने बेबस है। और अब तो वो उसकी दूसरी शादी करा रही है, और ऐसे में उरूब अगर वहां चली गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उरूब को कभी घर नहीं लेकर जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उरूब के बच्चा हो जाएगा ना तो मैं उसके ससुर से बात करके उसे अपने घर ले जाऊंगी, जब तक मेरी अमानत आपके पास है। ठीक है अदी, तुम परेशान ना हो, ये हमारी भी बेटी। 1.25 करोड़ रुपए? डैड वो उसको उधार के तौर पे दूंगा, वो वापस कर देगा। हम कोई बैंक थोड़ी है जो कर्जा दे। मुबारक हो खाला, बेटा हुआ है। खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या चाहिए मुझे बताओ। खाला पे एहसन कहाँ है? नजर नहीं आया। अंकल ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है। तो फिर हम क्यों पागलों की तरह फ्लैट देखते फिर रहे हैं? हाँ, लेकिन एहसन ने कहा है कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगा। माही की शादी? तो मैं अंदर क्यों ना जाऊं? क्योंकि उनकी शादी आपके शौहर एहसन से हो रही। क्या? बैठो, मैं फ्रेश अप होके आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी।